हाय हेलो नमस्ते राम राम मित्रों। हम लोग शून्य से शिखर की तरफ बढ़ेंगे। पहले हिंदी के एकदम छोटे से छोटे पार्ट को लेकर के पढ़ेंगे। जैसे हिंदी संज्ञा है तो संज्ञा के विषय में पहले अध्ययन करेंगे। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। ऊपर के वाक्यों में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है, मिठास एक गुड़ का नाम है। मिठास से हमारे गुड़ का पता चलता है, मोहन से किसी व्यक्ति का पता चलता है, और क्या कहते हैं उसको, स्कूल से किसी स्थान का बोध होता है। मोर एक पक्षी का नाम है। ये सभी प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा नाम नाम है, नाम का दूसरा नाम संज्ञा है। परिभाषा क्या, इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे कमला हुआ, पटना हुआ, अंगूर हुआ, चमेली हुआ, हिमालय हुआ, गंगा हुआ आदि। अब संज्ञा के भेद जैसे पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपी पुलिस अन्य एग्जाम में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तियों का नाम आता है, जैसे राम, श्याम, गीता, किरण आदि। देशों के नाम आ जाते हैं, जैसे भारत हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ आदि। नदियों के नाम हुआ, जैसे गंगा, जमुना। शहरों के नाम पटना, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जोधपुर, राजस्थान आदि। पुस्तकों का नाम रामायण, गीता, महाभारत, हर्षचरित हुआ, कुमार संभवम हुआ, मालव्याग्निमित्रम हुआ आदि। फिर इसके बाद आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के पूरी जाति का बोध होता है, यानी पूरी एक जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य है का मनुष्य है, मनुष्य में लड़का, लड़के की पूरी जाति का बोध होगा, लड़की समस्त लड़कियों का बोध होगा, आदमी समस्त आदमियों का बोध होगा, औरत समस्त औरत का बोध होगा। भाई हुआ, किसी एक भाई को तो कह नहीं रहा है। वाहन, वाहन भी वैसे किसी की भी वाहन हो सकती है। पशु पक्षियों के नाम, जैसे गाय हुआ, घोड़ा हुआ, तोता हुआ, मोर हुआ इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुओं के नाम घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे किताब में अगर कोई एक किताब कह देता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन किताब में कौन सी किताब कह रहा है कोई कन्फर्म नहीं है। पदों या व्यवसायों के नाम, जैसे शिक्षक हुआ, लेखक हुआ, मंत्री हुआ, सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मंत्री, कौन सा मंत्री कन्फर्म नहीं है। प्रधानमंत्री हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। ध्यान देने वाली बात है, हम उसे मापते हैं, तौलते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे धातुओं या खनिजों के नाम, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। खाने पीने की वस्तुओं के नाम, जैसे दूध, पानी, घी, तेल इत्यादि। फिर आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, परिवार हुआ, संघ हुआ, सेना हुआ, झुंड हुआ। फिर इसके बाद वस्तुओं का समूह, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है? क्रोध या लोभ की गणना नहीं करता। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, पढ़ाई लिखाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा प्रायः 3 प्रकार
से बनती हैं, जैसे क्रियाओं से। क्रिया है काटना, काटना से काट बना, सजाना से सजावट बना, चलना से चलन हुआ, लिखना से लिखावट हुआ। फिर इसके बाद संज्ञा से, जैसे बाल है तो बालपन हुआ, मनुष्य से मनुष्यता हुआ, मनुष्यत्व हुआ, शिव से शिवत्व हुआ। फिर इसके बाद आ जाता है विशेषण से, जैसे महा से महिमा हुआ, धीर से धैर्य हुआ, सरल से सरलता हुआ, गर्म से गर्मी हुआ। संज्ञा के विकार क्या क्या है? संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। यह विकार 3 कारणों से होता है। संज्ञा एक विकारी है, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। यह विकार 3 कारणों से होता है। जैसे मतलब संज्ञा में किस प्रकार से चेंजेज आ सकते हैं, किस प्रकार से बदलाव आ जाता है, जैसे संज्ञा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे चेंज हो सकता है, ये सब हैं विकार उसके। जैसे नंबर 1 है लिंग से परिवर्तन होता है, वचन से होता है, कारक से होता है। हम कल लिंग के विषय में पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें, जिससे हम आप सब लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो ला सकें। जो कुछ भी गलती हो उसे क्षमा करने का कष्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर एक मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग हल्का सा प्रेम और सहयोग अपने बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।